जय भीम। मैं राहुल कुमार सबका स्वागत करता हूँ। आज बहुजन संगठन पे हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी आर.एस. प्रवीण कुमार। ये जिन्होंने वीआरएस ली थी आईपीएस पद से और जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे, जिन्होंने साउथ इंडिया में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया और उस काम के लिए उन्होंने अपने पूरे परिसर में बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा लेके पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में वो साइकिल से घूमे। ये वो भूमि है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का मिशन इस पुणे से माननीय कांशीराम जी ने शुरू किया था। ये वही भूमि है और आज आप इस भूमि पे आए हैं, तो आपकी भावनाएं क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्फूर्ति मिल रहा है, बहुत एनर्जी मिल रहा है, शक्ति, नया शक्ति मिल रहा है, नया उम्मीद आ रहा है आप सभी लोगों को देख के। और इतना पवित्र भूमि में हम आए और बहुत अच्छा वरिष्ठ लोगों से, वरिष्ठ नेताओं से मैं मिल रहा हूँ और उसका अनुभव जो है, अनुभव से स्फूर्ति मिल रहा है, अनुभव से लेसन मिल रहा है। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का स्थिति दक्षिण भारत में और अच्छी होगी और कामयाब भी हो जाएंगे हम। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन में पूरा जो फोकस था वो एक 3 राज्यों में ही था, बीजेपी का पूरा फोकस था। लेकिन पूरे भारत के बहुजन समाज पार्टी ही नहीं तो पूरे बहुजन लोगों का एक फोकस था तेलंगाना के आर.एस. प्रवीण कुमार जी पर। तो आपके लिए पूरा भारत शुभकामनाएं दे रहा था, मंगल कामनाएं दे रहा था कि आप कैसे भी करके एमएलए बन जाएंगे, लेकिन वो हो ना सका। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हमें बहुत फाइट किया हमने। ये नहीं है कि हम काम नहीं किए करके। हम मेरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिरपुर था, मेरा कैंडिडेचर जो है 3 महीने पहले अनाउंस हो गई थी और वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे अपोनेंट जो है बीआरएस का और बीजेपी का एक 30 करोड़ रुपए खर्च किया। बहुजन समाज पार्टी ऐसे पैसे खर्च नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी लोगों के अंदर जाते हैं और लोगों को अपना विचारधारा बताते हैं और लोगों को प्यार और मोहब्बत से वोट पूछती है और लोग पार्टी को अपनाते हैं, विचारधारा को अपनाते हैं और जाके वोट डालते हैं। और ये लोगों का जैसा हम पैसा इतना खर्च नहीं करते। तो मुझे हराने के लिए बहन जी ने 7 मई 2023 में यही साल में बहन जी ने, माननीय बहन जी ने हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के भी करके ऐलान भी किया है। और उसके बाद 3 चीफ मिनिस्टर बीजेपी का मुझे हराने के लिए आए हैं। कांग्रेस का, बीआरएस का चीफ मिनिस्टर तो चंद्रशेखर राव आई है और 3 चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। एक तो योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ का डिप्टी सीएम है वो आई है, और हेमंत बिश्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर है। एक मंडल लेके घूमा वो लोग। तो इतना पैसे खर्च किया वो और उसके ऊपर पूरा आके गलत न्यूज़ फैलाया और मेरे 20,000 वोटर को एक ही रात में खर्च कर लिए। एक को 3,000 4,000 रुपये दिए। तो इसके खिलाफ हम संघर्ष करना है। तो हम इतना उदास भी नहीं है, निराश नहीं है। आने वाले दिनों में और अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छा मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे। और बहन जी का जो सपना है तो तेलंगाना में भी हम हुकूमत में आना है, सत्ता में आना है, ज़रूर उसको हासिल करेंगे। आने वाले दिनों में पूरा मिशनरी को पूरा ज़मीन पे उतराएंगे और संघर्ष करेंगे। तेलंगाना ने साउथ इंडिया में अगर कोई राज्य है जिसने रिजल्ट दिया है तो तेलंगाना है। तेलंगाना में इसके पहले बीएसपी के 2 एमपी भी थे, उसके बाद कर्नाटका में भी एक एमएलए बने, 2 एमएलए। उसके बाद में कर्नाटका में भी एक एमएलए बना और अभी वापस तेलंगाना पे पूरा फोकस बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है, बहुजन समाज का हो रहा है। तो आगे ये जो मूवमेंट को है आप कैसे लेके जाएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। हर गांव में जाएंगे, कैडर कैंप लगाएंगे, लोगों को हमारे ऊपर जो जुर्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्यों अपने को वोट हक दिया संविधान के जरिए, वो वोट हक का पवित्रता के बारे में बोलेंगे, उसका खासियत के बारे में लोगों को बोलेंगे। और बहन जी कुमारी मायावती जी ने जब मुख्यमंत्री थी, 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या क्या लोकप्रियता, कैसे इतना लोकप्रियता लीडर बन गई और क्या क्या अच्छा काम किया,
जो योगी आदित्यनाथ उससे पहले जो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर से जो काम नहीं कर सके, वो काम बहन जी कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनके तकरीबन 8 साल में ये पूरा काम कर चुकी है। तो अभी भी लोग उसके बारे में बोलते हैं, अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहन जी कुमारी मायावती ने बनाई अभी भी लोग बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ों के बारे में बहन जी, अब जब गरीब लोगों को सत्ता आता है, जो वंचित समाज, शोषित समाज के पास सत्ता आती है, तो क्या क्या अच्छा काम हो सकती है वो पूरा अपने समाज को बताएंगे, पूरा कैडर कैंप में बताएंगे। और क्यों हम नहीं बिकना है, जो दुश्मन जो है 1000 रुपये देता है, 2000 रुपये देता है, दारू पिलाता है और सोने और चांदी का भी वादा करता है और एक ही दिन में लोगों को पलटता है, तो वो चीज़ से कैसे बच के रहना, वो क्यों नहीं बिकना, और बिकने से अपना समाज का क्या नुकसान होगी, वो सब चीज़ हम गाँवों में बताएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब जो भी है वो बताएंगे, लेकिन उससे असर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। ना बिकने वाली समाज, देखिए वो हमारा दुश्मन 35 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मेरे को 45,000 लोग वोट दे, ठीक है, तो ऐसे 45,000 लोग ना बिकने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसा ना बिकने वाले समाज को तैयार करना है, उसके लिए एक ही रास्ता है, मानश्री कांशीराम जी ने बताया, लोगों के पास जाओ, कैडर कैंप लगाओ और वो लोगों को बताओ कैसे नुकसान हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से 2000 सालों से क्या जुर्म हो रहा है, 2000 सालों से क्यों आपका संपत्ति आपका हाथों से छीन लिया है, वही संपत्ति क्यों लेके आना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, तो पॉलिटिकल पावर कैसे हासिल करना, सत्ता को कैसे हासिल करना, वो सब चीज़ हम कैडर कैंप में बताएंगे। और आज से हम मतलब आने वाले 2 सालों में यही चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे। केसीआर ने बाबा साहब का एक स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू वहाँ पे 125 वाला, और वो दिखाना चाह रहा है महाराष्ट्र के लोगों को कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और दूसरा जो है, अभी रेवंत रेड्डी ने एक एससी समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बनाकर वो भी एक दिखाना चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी दलितों की या बहुजन समाज की बहुत बड़ी मतलब उसका ख्याल रखने वाली है। तो ये जो नकली लोग हैं, इनसे कैसे सावधान रहेंगे? इसे लोग बोलेंगे 125 फीट का पुतली लगाने से अपना समाज का बढ़त नहीं होते। वही केसीआर ने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सचिवालय को लगा के एक नया सचिवालय बनाया, सचिवालय को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लगा के दलित IAS ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी बनने नहीं दिया। एक महिला पूरा एलिजिबिलिटी थी, पूरा काबिलियत थी उसके पास, फिर भी उसको चीफ सेक्रेटरी बनने नहीं दिया। तो पूरा शेड्यूल कास्ट का जितने भी योजना है वो योजना में 1 पैसा भी नहीं दिया। और शेड्यूल कास्ट वालों का हैदराबाद के अगल बगल में 30,000 एकड़ का लैंड को छीन लिया। तो बाबा साहेब का अम्बेडकर का पुतली तो 125 फीट है, 125 गज भी जमीन हमारे पास नहीं रखने दे रहा। तो केसीआर को मालूम है ये समाज को ये पुतली लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और ये लोग हमको वोट डालेंगे, और सचिवालय को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम रखने से ये लोग खुश होकर वोट डालेंगे। लेकिन पीछे से ये समाज के पास जितने भी संपत्ति है, जितने भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पूरा छीन ले, और उसके बारे में कोई चमचे SC ST MLA कोई भी बात नहीं कर रहे। उसको मालूम है सिर्फ ये बहुजन समाज पार्टी क्वेश्चन करेगी। तो इसीलिए ये डिप्टी सीएम तेलंगाना में एक कांग्रेस वाले लगा है, तो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को दलित सीएम बना के भी लगा है। उससे कुछ फायदा हुई समाज को? बिल्कुल फायदा नहीं होता, क्योंकि सत्ता, असली सत्ता जो है वो अपने हाथ में लगा लिया ये लोग। पूरा प्रॉस्पेरिटी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स, पूरा ठेकेदार कौन से समाज का है? वही समाज से आता है। जहाँ पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज किसके पास है? बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल किसके पास है? बहुत बड़ा स्कूल्स किसके पास है? पूरा कॉलेजेस, पूरा यूनिवर्सिटीज, पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसके हाथ रखा है। और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स है उसको सत्यानाश कर दिया। गरीब लोग कहाँ जाएगा? पूरा फैक्ट्रीज किसके पास है? उसी के पास है। क्यों ये SC ST लोगों को नहीं आने देते? क्यों OBC लोगों को नहीं आने देते? तो यही प्रॉब्लम है। इसीलिए ये पूरा दिखाव के लिए केसीआर जी ने 125 फीट लगाया, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते उसको खाने के लिए पैसे रिलीज नहीं किया। अभी कांग्रेस सरकार भी वही नहीं किया, वो भी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी बच्चों को खाने के लिए हॉस्टल्स में पैसे आना चाहिए ना, स्कॉलरशिप, वो नहीं दे रहा। आज महाराष्ट्र के हम जो पुणे में हम चलवादी साहब हम सब लोग बैठे थे, 2 स्टूडेंट्स मिले हमको नांदेड़ से। वो बोला मैं बोला आप किस लिए पुणे में आ गए? सब हम पुणे में इसलिए आ गए कि हम 105 दिन से
एक धरना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। किस लिए हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं साहब? हमको जो फेलोशिप आना था, बाबा साहब अम्बेडकर नाम का फेलोशिप है, फेलोशिप नहीं है। और उसके ऊपर उसका फिरियाद के ऊपर जो कंप्लेंट के ऊपर मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी का नाम लगा है, और मुख्यमंत्री और सामाजिक कल्याण के विभाग के मुख्यमंत्री, तो इसका नाम लगा के आया। मैंने यार बाबा साहब अम्बेडकर की इतना बड़ा पुतली बना रहे अभी महाराष्ट्र सरकार भी, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो फेलोशिप है वो क्यों नहीं दे रहा? तो ये सरकार, ये मनुवादियों का पार्टी जितने भी है, वो लोग हम अच्छा पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग हम डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियर बनना नहीं चाहते, वो लोग फॉरेन कंट्री हम नहीं जाना चाहते हैं, और हम हवाई जहाज में चलना नहीं चाहते हैं, तो हम बहुत बड़ा ठेकेदार बनना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा बिल्डर बनना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा मजदूर रहो, तुम खुश रहो सफाई कर्मचारी बन के, हम तुम्हारा अकाउंट में 2,500 दे देंगे, तुम्हारा पेंशन दे देंगे, घर में बैठो। ठेकेदार पूरा हम बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हम बनते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हम बनते हैं, तुम हमेशा सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते रहना। ये इसके खिलाफ हम हैं। ये कब सुधर रही? तब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में अपने हाथों से सत्ता में आएगी, तब भी ये पूरा हालत सुधरेगी। इसीलिए मैं हमेशा तेलंगाना में हमारा कार्यकर्ता को यही बोलते हैं, देखो भाई, हम गाँव पे ऑफिस में बैठ के काम करने का नहीं है, ये दफ्तर नहीं है। हमारा दफ्तर जो है जमीन पे है। जमीन कहाँ पे है? गाँव में है, मोहल्ले में है, बस्तियों में है, गाँव में है, और टाउन में यहाँ अगर नगर सेवक बनना है तो हम जाके फेसबुक यूट्यूब में नहीं चलता आजकल। गांव जाओ, बस्ती में जाओ, मोहल्ले में जाओ, लोगों से बात करो, लोगों को अपना महापुरुषों का बलिदान के बारे में, योगदान के बारे में बात करो, और बहन जी कुमारी मायावती का जितने भी अच्छा काम हो उसका बारे में बात करो, तुम्हारा सपना भी बात करो, और संविधान के बारे में बात करो। तब भी बार बार बात करना, एक वोटर के पास 9 बार जाना है, तब भी ये पूरा बनेगा। तो हम तेलंगाना में यही एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो इसलिए, और सिर्फ एससी समाज के पास जाने से हम नगर सेवक या विधायक नहीं बन, संसद नहीं बन सकते। पूरे समाज के पास जाना, हर समाज में गरीब लोग हैं, वो हर धर्म का सम्मान करना है, और हम समाज में, हर समाज में जो गरीब लोग हैं उसके पास जाना है। वो लोग को भी, तुम लोगों को कैसा, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब राम मंदिर का नाम लेके बहुत बड़ा वो पहला नरेंद्र मोदी ये वो करके, लेकिन कांशीराम जी के बारे में बताओ। कांशीराम जी ने कैसे, राम का टेम्पल ठीक है, मगर कांशीराम जी ने क्या क्या किया? एक बहुजन समाज पार्टी क्यों स्टार्ट किया, और ओबीसी वालों के लिए बहन जी कुमारी मायावती और कांशीराम जी ने इतना बढ़िया संघर्ष करके 1992 में मंडल कमीशन का लागू करवाई। 27% रिजर्वेशन कैसे है ये देश में आरक्षण ओबीसी वालों को मालूम नहीं ये चीज। तो बीजेपी राम का नाम पे ओबीसी वालों का लूट रहे, मगर कांशीराम जी ने ओबीसी वालों का भलाई किया। आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आर्टिकल 16(4) आरक्षण देने के लिए बताइए, और आर्टिकल 340 जो छूट गए आर्टिकल 16 में, उसको 340 आर्टिकल में कमीशन बना के जितने भी पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो लोग को अंदर लाने के लिए कहा, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। तो ये सब चीज़ों के बारे में वोटर को बताना है। वोटर को मालूम नहीं है, वोटर 1000 रुपए से खुश है, 2000 रुपए से खुश है, एक दारू के बोतल से खुश है। उस वोटर को हमारे तरफ लाने के लिए मेहनत करना है। तो दफ्तर में बैठने से नहीं होता, और फेसबुक और यूट्यूब से भी नहीं होता। तो यही चीज़ है जी। आने वाले समय में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट सवाल, आप पूना में आए हैं भीमा कोरेगांव के हमारे विजय स्तंभ को सलामी देने, तो उसके बारे में आप बताएं। हमको बहुत ख्वाहिश थी और एक ख्वाब थी कि भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को देखने का, उसको छूने का, और उसका वहाँ जाके मतलब जो शहीद लोग हैं, तो शहीद लोग जो 500 लोग 28,000 पेशवा का सैनिकों को मार के वहाँ एक विजय हासिल किया, वो लोगों का बलिदान से, कुर्बानी से स्फूर्ति लेने का एक ख्वाहिश था। और ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी वाले नहीं है, हर शोषित समाज के लोग वहाँ आना चाहिए, आके वहाँ का लोगों का कुर्बानी से स्फूर्ति लेना चाहिए। वही स्फूर्ति से और संविधान के जरिए हम ये जंग लड़ना चाहिए, और ये जंग में जीतना भी चाहिए। जैसा वहाँ के महर सैनिक जीते जंग, ऐसी जंग हम संविधान के जरिए ये जमहूरियत में जीतना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे बहुजन संगठक से बात करने के लिए आपको आने वाले समय में बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।